नहीं। तो आंख नाक कान सारे सेंसेस खुले रखना। तो हम बुलेटो की प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। आखिर बुलेटो है क्या? बुलेटो है एक डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो BFIC स्कैन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, BFIC स्कैन का नेटिव टोकन है, नेटिव कॉइन है जिसका नाम है BFI कॉइन। ठीक है, BFI कॉइन। और BFI कॉइन कोई नया नहीं है मार्केट में, ये पिछले 2 साल से मार्केट पे चल रहा है और सर्कुलेट हो रहा है, लोग इससे अर्निंग भी कर रहे हैं। हमने कंपनी को देखा, जिस टाइम कंपनी के पास सिर्फ एक नाम था, आज कंपनी के पास बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप हैं। आज कंपनी अपने, मैं ये तो नहीं कह सकता एकदम टॉप पे है, लेकिन आज कंपनी कुछ तो है। ठीक है, 2 से 3 साल पहले जब हम कंपनी को देख रहे थे, वो उस टाइम अगर हम देखें तो कंपनी में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आज कंपनी ने ग्रोथ करते करते आज बहुत आगे तक निकल पाई है। आज कंपनी के पास खुद की ब्लॉकचेन है, खुद के इकोसिस्टम है और खुद के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से ही एक प्रोजेक्ट का नाम है बुलेटो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये, यानी कि डिसेंट्रलाइज रहने वाला है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होगा, यानी कि डिसेंट्रलाइज वे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है, इनकम होने वाली है और सारी वर्किंग होने वाली है। ठीक है, तो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा खास क्या है, आप जरा सर्टिक के वेबसाइट पे जाना। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना बुलेटो, आपको हमारा प्रोजेक्ट दिख जाएगा जो कि रिव्यू में गया हुआ है। फिलहाल प्रोजेक्ट की रिव्यू हो चुका है 80%। और कुछ लोग कह रहे होंगे 80%, ये तो सर्टिक से वेरीफाई हो गया था। आपको पता होगा कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक साथ रन कर रहे हैं। यहाँ पे swap.buleto.io भी है। ठीक है, हमारा चेन ब्रिज भी है, chainbridge.bficoin.io। ये क्या है, यहाँ पे आप अपने BBTC को, BBTC क्या है, BBTC क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। BBTC को BTC में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो चेन ब्रिज वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बुलेटो में काम किससे होगा, BBTC से। अब BBTC का मतलब क्या है, बिटकॉइन बॉन्ड। अब बॉन्ड नाम जुड़ रहा है, यानी कि कोई ना कोई तो वैल्यू कैरी करके रखा है इसने। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जैसे गोल्ड बॉन्ड होते हैं, प्रॉपर्टी बॉन्ड होते हैं, इस तरह से वो कुछ वैल्यू को कैरी करके रखते हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू को कैरी करके रखा है इसने बिटकॉइन की, 0.001, यानी कि बिटकॉइन का 1000वां भाग एक होता है बिटकॉइन बॉन्ड। यानी कि अगर आप INR में बात कर लेते हैं, अगर 25 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है तो $2500 का एक बिटकॉइन बॉन्ड होगा। वैसे डॉलर में ले लीजिए, $30,000 का अगर एक बिटकॉइन है तो $30 का, $30 का आपका एक बिटकॉइन बॉन्ड होने वाला है, यानी कि BBTC होने वाला। BBTC क्या है, बिटकॉइन बॉन्ड का सिंबल है। ठीक है, आप BFI स्कैन के ब्लॉकचेन पे जाके टोकन्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 लाख इसकी सप्लाई है और अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं। आप बुलेटो में BBTC कमाने वाले हैं, यानी कि बिटकॉइन बॉन्ड कमाने वाले हैं, और चेन ब्रिज के थ्रू उसे BTC में कन्वर्ट करने वाले। चेन ब्रिज हमें कब मिलने वाला है, विद इन फ्यू आवर्स या कल तक हमें चेन ब्रिज लाइव हो जाएगा। वहां पे आप अपना बिटकॉइन बॉन्ड को स्वैप कर पाएंगे BTC में, और बाइनेंस में जाके भी सेल कर पाएंगे, क्योंकि आपको बाइनेंस वाला BP20 वाला बिटकॉइन मिलने वाला है। तो अभी तक हमने जाना कि बुलेटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे BBTC से आईडी लगने वाली है। क्या खाली आपको BBTC चाहिए होगा, यानी कि बिटकॉइन बॉन्ड चाहिए होगा? नहीं, आपको इसके साथ साथ कंपनी का एक स्टेबल कॉइन भी चाहिए होगा, जिसका नाम है USDB। USDB, ठीक है, जैसे USDT होता है, BUSD होता है, USDC होता है, इस तरह से USDB। यहाँ पे B क्या है, हमारा BFIC की ब्लॉकचेन। ठीक है, यानी कि हमारी ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 BBTC लगने वाले हैं, यानी कि बिटकॉइन बॉन्ड लगने वाले हैं, 2 USDB लगने वाले हैं, और मिनिमम टू मिनिमम आपको कम से कम 0.2 BFIC गैस फीस के रूप में रखनी चाहिए। कम से कम बोल रहा हूं आपको, वैसे आधा BFIC तो कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि BFIC के ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है, यानी कि जो भी गैस फीस कटने वाली है वो BFIC के फॉर्म में कटने वाली है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि बुलेटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 बिटकॉइन बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, 2 USDB की जरूरत पड़ेगी, और कम से कम आधा BFIC की जरूरत पड़ने वाली है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है,
यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ मैट्रिक्स दिखने वाले हैं और कुछ को मैट्रिक्स दिखने वाले हैं। इसके बारे में अगर हम अभी बात करते हैं, अभी हम पीडीएफ शेयर करते हैं, तो पहले मैं आपको बुलेटो की जरा पावर बता दूं। यहाँ पे अगर आप खोल के देखेंगे, मैं बुलेटो की आइडिया खोल देता हूँ, एक नंबर आईडी खोलता हूँ मैं पहले तो। अगर हम देखें बुलेटो को सही से लॉन्च हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक मिनट, आप जरा एक चीज चेक करेंगे तो बुलेटो की वेबसाइट पे जाके एक नंबर आईडी को अगर आप ओपन करेंगे तो कम से कम वहां पे चेक कर ले 50 बीटीसी आप वो एक नंबर आईडी कमा चुकी है। दो पे जाके चेक कर ले 30 बीटीसी। इस तरह से मल्टीपल लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल बिटकॉइन कमा लिया। और कितने दिन हुए, 3 से 4 दिन भी प्रोजेक्ट अभी सही से नहीं चला है, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल प्रोजेक्ट है, छोटे मोटे टेक्निकल एरर तो आना लाजमी है। तो इन सारी चीजों को साइड में रख के अगर हम इसका पोटेंशियल देखें तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ग्रोथ पोटेंशियल अगर कहीं पे हो, पता है, अगर आपको काम करना है उस जगह पे काम करना चाहिए जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। अगर एक ही जगह पे रहना है तो वो लेबर कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आपका कोई प्रमोशन का स्कोप नहीं होता है। लेकिन किसी ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। तो बुलेटो में ग्रोथ पोटेंशियल की अगर बात करें तो इतना ज्यादा है कि आप यहाँ पे विद इन फ्यू डेज 50 से 100 बीटीसी भी कमा सकते हैं, अगर आप अपने टीम के साथ एक अच्छी वर्किंग करें और सही इन्वेस्टमेंट के साथ सही टाइमिंग पे ज्वाइनिंग करें। तो चले, अब मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ और अब मैं अपनी पीडीएफ शेयर करता हूँ कि क्या है बुलेटो। इस चीज के बारे में हमें डीप में जानना होगा, क्योंकि इसमें अगर आपने सही से वर्किंग कर ली तो फिर आपको कहीं पे किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमारे साथ हमारे कुछ को होस्ट है, अगर वो इस पे कुछ रोशनी डालना चाहे तो डाले, मैं इतने अपराधी पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू। भाई ने जैसे प्रेजेंट किया बुलेटो को, ये बहुत ही बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको हम कर रहे हैं 3-4 दिन से। और एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने एक नंबर आईडी है जिसको हम देखते हैं, और ये सबको पता है कि इतना बड़ा पोटेंशियल यानी इतनी बड़ी अर्निंग, वो भी बिटकॉइन में, कोई भी किसी प्रोजेक्ट में भी नहीं दे रहा भाई। ये ख्वाब था जो हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और हम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है अपनी टीम के साथ और ज्वाइनिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। तो आप प्लानिंग करें, ज्वाइन करें इसको। तो साहिल भाई आ गए हैं अपने पीडीएफ के साथ, वो आपको प्रेजेंट करते हैं बुलेटो। तो भाई इसको अच्छे से समझे, अच्छे से समझें और करें टीम के साथ। थैंक यू सर। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज क्लियर है। चले, बहुत बढ़िया। मैं हमारा पेन भी साथ में खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं ये लैंडस्केप में ही करने वाला हूँ, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल में करूंगा तो थोड़ा सा समझाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस तरह से लैंडस्केप में ही मैं समझाने वाला हूँ। चले, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ आगे। तो जैसा कि आपको पीडीएफ में दिख रहा है कि वर्ल्ड्स वन एंड ओनली सर्टिक वेरीफाइड को मैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने आपको दिखा दिया सर्टिक की वेबसाइट पे जाके। अगर आप चेक करेंगे बुलेटो रिव्यू में है, 80% रिव्यू हो चुका है, आज नहीं तो कल कभी भी वो वेरीफाइड आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, बीटीसी में इनकम है 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स है, यानी कि इनकम को कोई आने से जाने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर मिलने वाला है बेस्ड ऑन BFIC, USDB एंड BBTC। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 BBTC लगने वाले हैं, 2 USDB लगने वाले हैं, और कम से कम आधा BFIC आपको रखना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ये पहला एक ऐसा को-मैट्रिक्स प्लान आपको इस दुनिया में मिलेगा जिसके साथ इतना प्यारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। यानी कि एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट को संभाल के चल रहा है, एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट की सफलता में अपना योगदान दे रहा है। यानी कि बुलेटो की सफलता में इतने सारे प्रोजेक्ट अपना योगदान देने वाले हैं। हाउ टू ज्वाइन? आपको BBTC लेना होगा और बुलेटो में जाना होगा। लव वॉलेट, ये देख सकते हैं हमारे पास हमारा खुद का एक डिसेंट्रलाइज एक वॉलेट भी है। जिस तरह से आपने देखा होगा ट्रस्ट वॉलेट होता है, मेटामास्क होता है,
उसी तरह से हमारे पास एक वॉलेट है। अभी इसके ऊपर कुछ मेजर इश्यूज आए हुए हैं, जैसे ब्लॉकचेन ब्रिजिंग के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है एक ही टाइम पे, तो हमें इथेरियम की ब्लॉकचेन के साथ थोड़े से चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस हफ्ते में वो सारे चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे और हमें शायद इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में आपका लव वॉलेट देखने को मिल सकता है। अगर अभी आपको ज्वाइन करना है तो आप मेटामास्क के थ्रू वहां पे BFIC की चेन ऐड करके आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। BFIC की चेन ऐड कैसे करनी है, आप YouTube पे जाइए, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, या आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं। अब BTC क्या है, ये BBTC क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। एक वैल्यू क्या है BBTC की मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अभी इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक BBTC बराबर 0.001, ठीक है। और मैंने बता दिया अगर $30,000 है तो $30, $28,000 है तो $28, ठीक है। यानी कि या तो 1000 से भाग कर दो, सीधा सीधा सा मैटर है। चलो, रजिस्ट्रेशन में आपको 2 BBTC लगने वाले हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अब हमारे सामने आ चुके हैं ए क्लब मैट्रिक्स, और नीचे क्या है, ए क्लब स्लॉट। अरे यार, ये एक क्लब और स्लॉट में अंतर क्या है? देखो, मैं सीधा सीधा थोड़ी सी देसी लैंग्वेज में समझा दूं, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आए। मैं अपनी हर मीटिंग में इस एग्जांपल का इस्तेमाल करता हूं। अब एक कंपनी है मेटा, ठीक है, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो ना सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कंपनी है जिसका नाम आपने 100% सुना होगा, जिसका नाम है फेसबुक, व्हाट्सएप। एक कंपनी है इंस्टाग्राम, इन सब का नाम आपने सबने सुना होगा। इन सब को हैंडल करता है मेटा, ठीक है। एक तरह से मेटा एक बड़ी फर्म समझ लीजिए, ये जो इन कंपनियों को हैंडल करता है। तो मेटा का ओनर कौन हो गया? मार्क जकरबर्ग। अब मेटा का ओनर आप अपने आप को समझ लो, ठीक है। तो मेटा को हम मान लेते हैं क्लब, ठीक है। तो ये एक नाम हो गया बड़ा। अब लोग काम कहाँ करते हैं? कंपनियों में। नाम के साथ काम नहीं करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, जैसे फेसबुक पे काम करते हैं लोग। तो इनको आप समझ लीजिए स्लॉट, ठीक है। तो क्लब और स्लॉट में ये डिफरेंस है, स्लॉट में लोग आके काम करेंगे, धीरे धीरे उनका प्रमोशन होगा, तो स्लॉट 1 से स्लॉट 2 में जाएंगे, स्लॉट 3 में जाएंगे, प्रमोशन के साथ साथ। प्रमोशन होता है ना लोगों का कंपनियों में, उस तरह से इस तरह से 8वें स्लॉट तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्लॉट मिलते हैं 8 और क्लब मिलते हैं 2, जिनका नाम क्या है जरा हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास है ए क्लब, ठीक है, और हमारे पास है बी क्लब। हम जैसा देख सकते हैं यहाँ पे स्लॉट 8 बी क्लब में भी है और 8 ए क्लब में भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर हमें अलग अलग दिखता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे ही आपका ए क्लब का पहला स्लॉट बाय हो जाता है, यानी कि एक तरह से आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, और बी क्लब का भी पहला स्लॉट बाय हो जाता है। ये आप 2 कंपनियां समझ सकते हैं, जैसे फेसबुक की कंपनी होगी, व्हाट्सएप की कंपनी होगी। तो ए क्लब को एक कंपनी समझ लो, बी क्लब को एक कंपनी समझ लो, तो इसमें भी आपकी एंट्री हो जाती है, इसमें भी आपकी एंट्री हो जाती है एक तरह से, ठीक है। तो 2 BBTC से, 2 USDB से और 0.5 BFIC से आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ए क्लब का पहला स्लॉट बाय हो गया और बी क्लब का पहला स्लॉट बाय हो गया, ठीक है। अब अगर आप किसी को रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, तो वो आपके ए क्लब में और बी क्लब में आपको शो होगा। चले अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्लब ए, यहाँ पे आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। क्लब ए में आपको सबसे ऊपर आपकी पोजीशन दिखेगी और आपके नीचे 6 पोजीशन दिखने वाली हैं, 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड। अब जब इन 6 पोजीशन में लोग आते हैं, जब आप इन्हें ज्वाइन कराते हैं या आपके अप्लाइन के थ्रू इनमें लोग फिल होते हैं, तो आपकी इनकम किस तरह से आने वाली है, जरा इस चीज को जान लेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया स्लॉट 1 में, स्लॉट 1 में आप एंटर कर जाते हैं, तो आपके नीचे इस तरह की 6 पोजीशंस दिखने वाली हैं, ठीक है। अब मान लिया आपने वर्किंग करी, आपके अप्लाइन की तरफ से आपको एक पोजीशन यहाँ पे फिल हो गई, यहाँ पे कोई एक बंदा आ गया, मान लिया ए बंदा आ गया, ठीक है। आपने वर्किंग करी, आपने कोई इंसान को ज्वाइन कराया, वो यहाँ आ गया, ठीक है। एक बंदा और आ गया यहाँ पे, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया,
इस तरह से आपकी पोजीशन फिल हो गई है। तो यहाँ पे आपको इनकम कैसे आने वाली है एक क्लब में, यहाँ पे जो शुरुआती दो लोग होते हैं इसकी इनकम जाती है अपलाइन को, जो आपके अपलाइन रहते हैं, और सेकंड पोजीशन जो होती है उसकी इनकम भी जाती है अपलाइन को। ठीक है, अब इन दोनों की इनकम तो आपके अपलाइन को चलेगी। आपको क्या आता है, आपको आता है इनके नीचे से, इसकी इनकम आपको आएगी एक, इसकी इनकम आपको आएगी एक, इसकी इनकम आपको आएगी एक, क्योंकि क्या हुआ है, हमारी ज्वाइनिंग हुई है 2 से, और एक क्लब के पहले स्लॉट की वैल्यू है 1 बीबीटीसी, तो आपको 1 बीबीटीसी सी से आ जाएगा, डी से आ जाएगा, ई से आ जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 3 बीबीटीसी की आपको इनकम हो जाएगी। और जो एफ वाली पोजीशन है यहाँ पे ये हो जाता है रीसाइकिल। रीसाइकिल का मतलब क्या है, अब आपकी सारी पोजीशंस खाली हो जाएंगी। अब कोई ये एफ के बाद अगर कोई जी आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, एच आएगा तो यहाँ आएगा, आई जे के एल, ठीक है, इस तरह से फिल हो जाएंगे। यानी कि आपका एक साइकिल ये पूरा हो चुका है। अब आपके नीचे एक नया साइकिल जुड़ेगा, किस तरह से, यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे आ गया एच, यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे आ गया जे, इस तरह से एक नए 6 लोगों का साइकिल जुड़ेगा। ठीक है, ये है क्लब ए। क्लब ए में आपके नीचे सिर्फ 6 लोग ही आते हैं और 3 से आपको इनकम आती है, 3 की इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया क्लब ए। अब बात कर लेते हैं क्लब बी के बारे में, क्योंकि क्लब बी में काफी अच्छी इनकम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन आपको मिलके सक्सेस हासिल कराते हैं। अब कैसे कराते हैं वो तो प्लान समझना पड़ेगा। अब 3 अपलाइन का मतलब क्या है और 3 डाउनलाइन का मतलब क्या है, इस चीज को और जान लेंगे। ये तो हो गई आपकी आईडी, ये हो गया पहला अपलाइन। अब पहला अपलाइन का मतलब क्या है, जिसके रेफरेंस से आप आए हैं। ये हो गया दूसरा अपलाइन, जिसके रेफरेंस से आपका अपलाइन आया है। ये हो गया तीसरा अपलाइन, जिसके रेफरेंस से आपका दूसरा अपलाइन आया। अब ये हो गया आपका पहला डाउनलाइन जो आपके रेफरेंस से आया है। अब ये हो गया आपका दूसरा डाउनलाइन जो आपके डाउनलाइन के रेफरेंस से आया। ये हो गया आपका तीसरा डाउनलाइन जो आपके सेकंड डाउनलाइन के रेफरेंस से आया। इस तरह से आपके बनते हैं 3 डाउनलाइन। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि किस किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अब हम बी क्लब की बात कर लेते हैं। क्लब बी में हमें पोजीशन देखने को मिलते है तो थोड़ा बहुत वही जैसा ए क्लब का हमने देखा है ना, उस तरह से थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इनकम ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल मैट्रिक्स एक साथ वर्क करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम को मैट्रिक्स। यहाँ पे एक मैट्रिक्स वर्क नहीं कर रहा, मल्टीपल मैट्रिक्स एक साथ वर्क करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम को मैट्रिक्स। चलो यहाँ पे अब जरा इसको देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पे 6 आइडिया तक तो ऐसा ही एक क्लब जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे आइडिया आती हैं। इस तरह से यहाँ पे 14 आइडिया आपको शो होती हैं आपके नीचे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे शो होती हैं। इस तरह से शो होती हैं, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे चलते हैं। यू की पोजीशन आपकी है, यानी कि पहली पोजीशन आपकी है। अब आपके अप्लाइंग के थ्रू, आपकी वर्किंग के थ्रू अगर यहाँ पे कोई बंदा आता है, ठीक है, तो इसकी इनकम चली जाती है आपके पहले अप्लाइन को, जो आपका पहला अप्लाइन था, यानी कि ये महाशय। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आईडी आती है तो इसकी इनकम जाती है आपके दूसरे अप्लाइन को, यानी कि ये महाशय। ठीक है, अब फिर से ये शुरुआत के 2 लोगों की इनकम आपको नहीं है। अब आपको आएगी नीचे के 4 लोगों से इनकम। एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, एक इससे आएगी, एक इससे आएगी। ठीक है, यहाँ पे 4 इनकम आ गई। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, 2 बीबीटीसी से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। एक क्लब के पहले स्लॉट की वैल्यू जो है वो है 1 बीबीटीसी, इसलिए आपको सबसे एक एक आया। वैसे ही बी क्लब के पहले स्लॉट की वैल्यू क्या है, 1 बीबीटीसी, इसलिए सबसे आपको एक एक आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ के 4 लोग की इनकम आपको आ गई। अब ये 7वां बंदा है, इसकी इनकम जाती है आपके पहले डाउनलाइन को, जो आपका सबसे पहला डाउनलाइन रहा है। ठीक है, अब इसकी इनकम आपको आएगी, इसकी इनकम आपको आएगी, इसकी आपको आएगी। ये 10वां महाशय आया है, इसकी इनकम जाएगी आपके सेकंड डाउनलाइन को, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन। ठीक है, अब इस महाशय की इनकम आपको आएगी,
11वीं 12वीं इनकम आपको आएगी, ये जाएगी थर्ड डाउनलाइन को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये। अब ये जो 14वीं आईडी है ये जाती है थर्ड अपलाइन को, और इसके साथ साथ यहाँ पे हो जाता है रिसाइकिल। रिसाइकिल जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, अब ये सारी पोजीशन फिर से खाली हो जाएंगी। 14 के बाद अगर कोई 15वीं आईडी आएगी तो यहाँ पे, 16वीं आएगी तो यहाँ पे, 17वीं आएगी तो यहाँ पे, 18वीं आएगी तो यहाँ पे। इस तरह से ये पूरा 14 लोगों का साइकिल फिर से भरना चालू हो जाएगा, यानी कि जितना आप वर्क करेंगे, जितना आपकी टीम आपके अपलाइन वर्क करेंगे, आपको उतनी ज्यादा इनकम मिलने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया स्लॉट 1। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप प्रमोशन कर करके नेक्स्ट स्लॉट में जा सकते हैं। प्रमोशन कैसे होगा? ठीक है, आपको या तो आपको ज्यादा स्लॉट बाय करने होंगे। एक तरह से अगर हम देखें, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए वैल्यू देख सकते हैं हम यहाँ पे। पहले स्लॉट की वैल्यू क्या थी? एक BBTC, ठीक है, और एक USDB। ठीक है, दूसरे की वैल्यू क्या है? 2 और 2 USDB। तीसरे की वैल्यू क्या है? 4 + 4, फिर 8 + 8। ठीक है, ये है एक क्लब, यानी कि आप इनके स्लॉट बाय कर सकते हैं। अभी जो कंपनी ने हमें बता रखा है कि आप 5 तारीख से पहले ए क्लब के 8 स्लॉट बाय कर सकते हैं। ठीक है, और बी क्लब के आप शुरुआत के 6 स्लॉट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी वैल्यू डिफरेंस आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 2 और 2 ए क्लब के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 6 हो जाता है। वहां पे 4 था, यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे 24 हो जाता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स भी बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे इनकम भी ज्यादा आती है। तो आप जितने ज्यादा स्लॉट बाय करेंगे, जितनी तेजी से वर्किंग करेंगे, उतना ज्यादा आपको अपने अपलाइन का फायदा मिलेगा, और जितने आप ज्यादा डायरेक्ट अच्छी वर्किंग के साथ काम करेंगे, उतना ज्यादा आपको इनकम होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल बुलेटो में देखिए यही प्लान था। ठीक है, अभी हम जरा PDF को और देख लेते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूट तो ऐसे ही होती है बी क्लब में, जैसे कि ये वाली इनकम गई पहले अपलाइन को, ये वाली इनकम गई दूसरे अपलाइन को, ये नीचे के 4 इनकम आती हैं आपको, इसकी इनकम जाती है पहले डाउनलाइन को, इसकी इनकम जाती है आपको, इसकी जाती है आपको, ये जाती है दूसरे डाउनलाइन को, ये और ये इनकम आती है आपको, ये इनकम जाती है तीसरे डाउनलाइन को, और ये इनकम जाती है तीसरे अपलाइन को। ठीक है, मैट्रिक्स तो यही है। चलो अब देखिए इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, हम ज्यादा स्लॉट बाय क्यों करें? क्योंकि आपको अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 8 के 8 स्लॉट बाय करते हैं तो आपकी इनकम कितनी होने वाली है। यहाँ पे पोटेंशियल पता है कितना बताया गया है? जरा जस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपका एक क्लब का, यानी कि ये 6 लोगों वाला मैट्रिक्स, अगर पहला स्लॉट एक बार रिसाइकिल होता है तो आपका प्रॉफिट बचता है 1 BBTC, क्योंकि आपको 3 की इनकम हुई थी, 2 अपने नेक्स्ट स्लॉट को बाइंग में लगा दिया। जी हाँ, आप अपनी खुद की इनकम से नेक्स्ट स्लॉट बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम देखेंगे तो 8वें स्लॉट पे आते आते आपकी 384 BBTC की इनकम हो जाती है। 8वें के बाद कोई नोवा स्लॉट है नहीं, तो री इन्वेस्ट कुछ होता नहीं है, तो इतना सारा आपका प्रॉफिट बच जाता है। और यहाँ देख सकते हैं जो आपका टोटल प्रॉफिट बैठा है वो 511 BBTC, और कितना होता है? आधा बिटकॉइन। और ये पता है, ये जो आधा बिटकॉइन दिखा रखा है वो क्यों दिखा रखा है? क्योंकि ये सिर्फ एक एक रीसाइकिल की इनकम है, यानी कि आपके वो 6 लोग ही काम कर रहे हैं और वो 6 लोग ही आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, 8वें स्लॉट तक वो 6 ही लोग गए हैं, तब ये आपका इतना आएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके टेबल में 6 लोग हैं, आप 6 लोगों को ज्वाइन कराएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बी क्लब में भी अगर हम देखें, यहाँ पे 14 लोगों का आपको ट्री दिख रहा है, और अगर यही 14 लोग वर्क कर करके अगर आगे तक जाते हैं तो आपकी इनकम बैठती है 27,784 PBTC की। और ये इनकम कितनी होती है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये बैठती है 27 बिटकॉइन। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे एक एक बार रिसाइकिल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप जरा यहाँ पे हम एक छोटा सा पोटेंशियल चार्ट देख लेते हैं कि अगर आपका पहला स्लॉट 8 बार रिसाइकिल हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे हम देखें तो लोगों का 50-50 बार, 100-100 बार रिसाइकिल हो चुका है पहला स्लॉट, तो आपकी 64 BBTC की इनकम होगी। सेकेंड अगर रिसाइकिल हो 7 बार से तो 112 BBTC की इनकम होगी। थर्ड अगर 6 बार हो तो इतना मिलेगा। अगर 8वें तक अगर आप आते हो और आपका सिर्फ एक बार रिसाइकिल हो, सिर्फ एक बार रिसाइकिल हो, ठीक है, तो 18,432 BBTC, जो कि आप देख सकते हैं
टोटल कितना बैठ रहा है? 50.576 BBTC बिटकॉइन बॉन्ड। अगर आप इसे बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे तो 50 BTC बैठता है। और आपको मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, एक बिटकॉइन की वैल्यू करंट में 24-25 लाख के आसपास चल रही है। तो 50 से मल्टीप्लाई करके देखो। और एक मजे की बात बताऊं आपको, अगर आपके पास एक अच्छी टीम है और अगर आपके अंदर टीम बनाने का जज्बा है तो आप 7 से 8 दिनों के अंदर ही इस लेवल को अचीव कर सकते हो। कोई ज्यादा लंबा टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना जल्दी करना ही क्यों है? कुछ लोगों की स्पीड होती है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, बहुत तेज से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की स्पीड नहीं होती है, वो आराम आराम से काम करते हैं। ये हमेशा चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो इस चीज की आप टेंशन ना लें। अगर आपका 7 दिन में नहीं भी होता तो आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। आप अगले महीने अचीव कर लो, उसके अगले महीने अचीव कर लो, अरे अगले साल भी अचीव कर सकते हो। आराम आराम से वर्किंग करके आप अपने स्लॉट को अपग्रेड करके आप आगे तक जा सकते हैं और ये इनकम आपका इंतजार कर रही है। आगे बता रखा है कि आप अपने बुलेटों से बीबीटीसी को कैश कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेन ब्रिज वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने बीबीटीसी को बीटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरे वाह जी, यहाँ पे एक आपको एक बढ़िया चीज देखने को मिल रही होगी जिसका नाम है रॉयल पूल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है और ये कब मिलेगा, जरा इसकी कुछ कंडीशन है। बिकम अ रॉयल पार्टनर ऑफ बुलेटो एंड एंजॉय एन इक्वल शेयर इन द रॉयल पूल। यानी कि अगर आप एक रॉयल पार्टनर बनते हैं तो आप एक इक्वल शेयर होल्डर होते हैं रॉयल पूल के। हाउ टू क्वालिफाई जरा देख लेते हैं। रिसाइकिल ऑल स्लॉट ऑफ बोथ ए क्लब एंड बी क्लब। यानी कि आपको रिसाइकिल करना होगा ए क्लब को 8-8 स्लॉट को और बी क्लब को एक एक बार 8-8 स्लॉट आपको रिसाइकिल करने होंगे। यानी कि आपके 8वें स्लॉट में 6 लोग आने चाहिए ए क्लब में और बी क्लब में कम से कम 14 लोग आने चाहिए, तो आपका रिसाइकिल हो जाएगा और आप रॉयल मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलता क्या क्या है, जरा एक चीज देख लेंगे। जैसे ही आप इसको अचीव कर लेंगे यानी कि रिसाइकिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको डिपॉजिट करना होगा रॉयल मेंबरशिप, ताकि आप इसकी एक्टिवेशन फीस पे कर सकें। रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फी जो कि कितनी है, 1 लाख BLV। जरा सोचिए कितना मैसिव यूटिलिटी है BLV की। जो लोग बोल रहे कुछ नहीं होगा BLV का, जरा इस चीज को दिखाओ उन्हें। अरे अगर 10,000 1 लाख लोग भी आने वाले 1 महीने 2 महीने, मैं कह रहा हूँ 6 महीने, मैं कह रहा हूँ 1 साल में अगर 1 लाख लोग भी इसके अंदर आते हैं तो जो मैक्सिमम सप्लाई आने वाली है मार्केट में, आधी सप्लाई तो वही खा जाएगा। जरा चेक करो। और यहीं पे बात नहीं रुकती, जरा चेक कीजिए। सब्सक्राइब टू मंथली पूल, देख रहे पार्टिसिपेट यहाँ पे विद 10,000 BLV। जरा देखें यहाँ पे 10,000 महीने का भी देना पड़ेगा। इस चीज को देखें, कुछ लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ रहे होंगे। कितनी बड़ी यूटिलिटी है ये BLV की। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि BLV आपका एसेट है, उसको संभाल के रखो, ठीक है, वरना बाद में आप पछताओगे। जैसे कि वो 2 पिज्जा जो मतलब बिटकॉइन में जिसने 2 पिज्जा खाए थे वो पछताता है आज आप भी पछताओगे। ठीक है, इस चीज को जरा अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग रॉयल पूल, आपको रॉयल पूल में मिलने क्या वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने फीस पे कर दी, हम मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे जरा चेक करें। 50% ऑफ ऑल द USDB collected from B club slot activation with go into the pool। यानी कि जितने भी B क्लब में एक्टिवेशन के लिए USDB आने वाले हैं, 1 स्लॉट से 8वें स्लॉट तक जितने भी USDB आने वाले हैं, यानी कि अगर हम देखें हर एक बंदे को कितने USDB की जरूरत पड़ने वाली है बी क्लब में, 3,900 मतलब 3,969 USDB की जरूरत पड़ने वाली है। इतने USDB हर एक इंसान को देने पड़ेंगे। जरा सोचिए, इतने USDB हर एक इंसान देगा और अगर 1 लाख लोग भी इसके अंदर एंटर होते हैं या 10,000 भी एंटर होते हैं शुरुआती दिनों में, तो आप खुद सोचिए अगर एक इंसान इतना दे रहा है तो 10,000 1 लाख लोग कितने देंगे। और अगर ज्यादा लोग उसके अंदर अचीव नहीं होते हैं तो मानिए 1,000 लोग भी उसके अंदर अचीव करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होना है कितना, 10 लाख USDB का, तो आप खुद इमेजिन कीजिए आपके हिस्से में कितना आने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी यूटिलिटी है, इस चीज पे गौर कीजिए, ठीक है।
यहाँ पे एक चीज और बता रखिए कि आपके रॉयल मेंबरशिप की जो ये आपके रिवॉर्ड है, ये हर महीने की 1 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और हर महीने की 20 तारीख को आपके गेट क्लोज हो जाएंगे ताकि आप और अचीव ना कर सके। ठीक है, यानी कि 20 तारीख तक ही आप अचीव कर सकते हैं। अगर किसी ने 21 तारीख को अचीव किया तो अगले महीने की 1 तारीख को उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अगले महीने के पूल में वो हिस्सा ले पाएगा, आने वाली 1 तारीख को वो रिवॉर्ड नहीं ले पाएगा। यानी कि आपके पास लास्ट डेट रहेगी हर महीने की 20 तारीख आपको ये अचीव करने के लिए। सी मशीन, इसके बारे में जितना कहें उतना ही कम है, क्योंकि इसके बारे में उमर सर को ही सारी चीजें पता है। यहाँ पे आप मल्टीपल कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। टॉप 20 उन कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं जो बुल रैली में जाने वाले हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो जब ये लॉन्च होगा उस टाइम आप देखिएगा कि कितना बड़ा, कितनी ज्यादा इनकम होगी आपकी, क्योंकि इसमें मतलब ये कॉइन्स आपको तब मिलेंगे जब हमारे बुलेटों में 1 करोड़ यूजर्स हो जाएंगे, तब आपको सी मशीन मिलने वाली है। तो उम्मीद कीजिए कि हमारे जल्द से जल्द 1 करोड़ यूजर्स हो जाए और हमें सी मशीन मिले। तो बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इन चीजों को भी हम देख लेते हैं। नो एडमिन, नो कंपनी, 100%। अब ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल्स ऑफ स्लॉट, ये चीज भी हमें पता है, ये चीज भी हमने आपको शुरुआत में बताई थी। नो टाइम लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट। जरा इस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए। आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप अगर आज करते हो तो वेल एंड गुड, कल करते हो तो वेल एंड गुड, अगले साल करते हो तो भी वेल एंड गुड, 10 साल बाद करते हो तो भी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके स्लॉट कभी एक्सपायर नहीं होंगे और अनलिमिटेड रिसाइकल स्लॉट है। आप वर्किंग करते जाओ, कमाते जाओ। ये काफी अच्छी चीज हमारे सामने आई है। अब जरा हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। चले, प्लान तो देखिए इतना ही था। प्लान में तो और ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। 1 मिनट, मैं जरा इसको स्क्रीन को ऑफ करता हूँ, उसके बाद आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करता हूँ जो मुझे आपसे करनी है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। हमारे साथ जो को होस्ट है, जरा वो 1 मिनट बात करें, मुझे जरा एक चीज मेरी स्क्रीन क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर।